हेलो गाइस, वेलकम टू जीसी क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 ऊपर देखिए लिंक है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या है 2+2, 2 3 4 5, 2+2 है, ऑर्डर क्या है 2+2। अब मैं बोलूँगा 5 ए का वैल्यू बताइए कितना है। मतलब कोई भी स्केलर नंबर से कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पे मतलब क्या, 5 इंटू जो ए का वैल्यू है 2 3 4 5। अब क्या होगा, ये 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से भी। तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, ये 5 3 15, ये 5 4 20, और 5 5 25। समझ में आया? इसको बोलता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका रूल जानते हैं। नंबर 1 रूल क्या है, याद रखिएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p का। तो पहले मैट्रिक्स का, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहला रूल्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल। तो जो बचा हुआ एम क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है 5 4 3 2। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2+2, और इसका इसका भी 2+2। तो देखिए इसका कॉलम है, इसका रो सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका रूल है R1 C1 R1 C1 R1 C2, फिर R2 C1 R2 C2। इसका मतलब समझ में आया? मतलब पहले रो के साथ, ठीक है, पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर पहले रो के साथ दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको R1 से C1, फिर ये R1 है, R1 के साथ C1, फिर R1 के साथ C2 का, फिर यहाँ फिर R2 है, R2 के साथ C1, फिर R2 के साथ C2। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए पहले, अब ये भी याद रखिएगा, पहले के साथ पहला होगा, ठीक है, पहला के साथ पहला। मतलब देखिए, अब मैं क्या बोला, पहला रो के साथ पहला कॉलम। तो देखो पहले के साथ पहला मतलब 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 10, तो 2 इंटू 5 होगा, फिर ऐड होगा, याद रखिएगा ऐड, फिर दूसरे के साथ दूसरा। देखिए अभी क्या है 3 इंटू 3, पहला रो का काम खत्म। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम चलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो पहला रो का काम पूरा खत्म। अब दूसरा रो में चलते हैं। देखिए तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या होगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अब इसको नॉर्मली ऐड कर दीजिएगा। तो नॉर्मली क्या, 5 टू 10, 10 और 3 3 9, तो क्या होगा 19। और जो 8 8 प्लस 6 14, 4 5 20 20, और इधर 5 3 15, 20 और 15 35, आया होगा 4 4 16, 16 और 10 26। तो ये भी देखिए 2+2 का आ गया। तो देखिए ये दोनों सेम था, तो क्या होगा, ये जो बचा हुआ है वो आंसर आ गया। देखिए 2+2। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7 है निकालना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ठीक है, तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप लोग को अभी सिखाया 3 1 माइनस 1 2। इधर भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब बताया था कैसे, पहले पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरा कॉलम से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 3 होगा, पीछे प्लस लिखेंगे, फिर 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू प्लस 1 इंटू। अब देखिए, अब एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए ये दोनों में, ये और ये जो R1 और ये R2 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिक्स क्या रह रहा है, C1 और C2 तो फिक्स रह रहा है, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, ये टर्म दोनों में सेम होगा और ये वाला टर्म। तो आप एक बार ये R1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ध्यान से, एक बार ये लाइन हो गया, उसके बाद देखिए दूसरा लाइन कैसे आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। देखिए -1 है इंटू ये वाला डिजिट उतार दीजिए, प्लस ये वाला 2 है इंटू -1। देखिए यही वाला,
फिर यहाँ -1 है, -1 इंटू क्या करेंगे, ये वाला डिजिट उधर जाएगा इंटू 1, प्लस 2 है यहाँ, तो 2 इंटू ये वाला डिजिट उधर जाएगा। समझ में आया ये ट्रिक? तो क्या होगा हम लोग के पास 3 से 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 3 1 3 और इधर 2 1 2, 3 + 2 5, यहाँ कितना हो जाएगा -3 और यहाँ -2 -5, यहाँ क्या हो जाएगा -1 और इधर 4, तो 3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? चलिए अब 5 ए निकालते हैं, तो 5 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्या था 3 1 -1 2, तो क्या आ जाएगा 15, इससे मल्टीप्लाई फिर इससे 5 मल्टीप्लाई होगा, इससे -5 होगा और ये 10। अब 7 आई जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 7 1 0 0 1, तो क्या होगा 7 0 0 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। अब एक साथ देखिए लिखते हैं तो क्या होगा, क्या था हम लोग के पास ए स्क्वायर -5 है प्लस 7 आई, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला हम लोग के पास 8 5 -5 3 माइनस 5 ए, 5 ए का वैल्यू क्या निकला 15 5 -5 10 प्लस 7 आई का वैल्यू क्या निकला 7 0 0 7। अब ये देखिए, अब इसके साथ ये माइनस होगा, इसके साथ प्लस होगा, प्लस माइनस आपको नहीं आता तो करेंगे, पार्ट 1 में बना चुका हूँ मैट्रिक्स, उसमें प्लस माइनस बताया हो कैसे करना है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ऊपर लिंक भी मैं आप लोग को अटैच कर दिया, वहाँ देख लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा 8 8 माइनस 15 -7 + 7 0, फिर 5 -5 0, 5 और ये माइनस है तो -5 + 0 तो 0 ही होगा, -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 तो ये भी 0, 3 -10 -7 + 7 0, तो ये क्या आ गया एक नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मैट्रिक्स का पूरा सीरीज़। ठीक है, तो मैट्रिक्स चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक, चलिए बाय।